शक्ति होती है, लेकिन कहते हैं दादा पहले की पतिव्रताओं और आज की पतिव्रताओं में अंतर है। पहले की पतिव्रताएं सबसे पहले उठ करके अपने पति के पैर छूती थी, और आजकल की पति के पैरन को देखो सबसे पहले शीशा को देखती है? हाँ। तो कहते राजा त्रिशंकु की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। एक ऐसे ही महाराज एक सज्जन थे जिनका विवाह होकर के आया, और विवाह होकर के आया तो पति बहुत सुंदर था, पत्नी थोड़ी सांवली थी, लेकिन वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके गांव-गांव में चर्चे थे। लोग कहते कि भैया देखो वो फलाने की बहू बहुत बड़ी पतिव्रता है। लेकिन महाराज एक दिन हुआ ऐसा क्या कि कुछ दिन के बाद उसके पति को महाराज कोढ़ की बीमारी हो जाती है। अब कोढ़ जानते हैं आप लोग कितने प्रकार का होता है? एक कोढ़ वो होता है जो पूरी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, और एक कोढ़ वो होता है जो चमड़ी को गला गला करके नीचे डालता जाता है। लेकिन वो स्त्री अपने पति की सेवा करती, कपड़े से शरीर को पोंछती, नहलाती, भोजन कराती, और इतनी सेवा करती क्योंकि महाराज उसने अपने अंदर की पतिव्रता को मरने नहीं दिया। आजकल कोई होती तो छोड़ के चली जाती, क्योंकि विवाह को केवल 1 सप्ताह हुआ था, कोई ज्यादा तो हुआ नहीं था। आज के युग में कोई होती तो महाराज चली जाती, लेकिन उस स्त्री ने अपने अंदर की पतिव्रता को मरने नहीं दिया। एक दिन भक्तों हुआ ऐसा कि जो कोढ़ी था, कोढ़ी वो अपने आंगन में बैठा हुआ था, तो कोढ़ी ने क्या देखा कि सामने से महाराज सुंदर एक वेश्या निकल करके जा रही है, और वेश्या जब निकल के दादा जा रही है तो कोढ़ी का मन उस वेश्या के पीछे चला गया। अब एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, सुन रही हो, वो यहाँ से सुंदर स्त्री गई ना, उसके पीछे हमारा मन चला गया। अगर आपकी अनुमति हो जाए तो क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? लेकिन उस स्त्री ने मना नहीं किया, कहा कि महाराज आपकी आज्ञा को मानना मेरा सौभाग्य। अरे इधर बैठ जाओ, थोड़ा इधर बैठ जाओ। तो भक्तों रात्रि का समय हुआ, उस स्त्री ने क्या किया कि अपने पति को महाराज लेकर के जब चली, अब वो स्त्री ने महाराज क्या किया कि वेश्या के घर पे जाके 4 बजे पहुंच जाती, उसके यहाँ झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और सूर्य उदय होने से पहले घर पे वापस आ जाती। एक दिन वेश्या ने देखा कि मेरे घर पे ये सारा काम करके कौन जाता है, तो एक दिन उस वेश्या ने निकल लिया, मतलब देख लिया, और दोनों हाथ जोड़ के उस वेश्या ने कहा कि हे देवी, तुम इतनी बड़ी पतिव्रता और काम में तुम मेरे घर पे काम क्यों करती हो? तो उस स्त्री ने जवाब दिया, बेन हम आपको क्या बताएं, मेरे पति का मन आपके पीछे चला गया। कहते हैं मन होता है ना बड़ा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर। तो उसने कहा कि अगर आप चाहो तो आप मेरे पति से एक बार मिल लें। वेश्या को मालूम था कि इसके पति को कोढ़ की बीमारी है, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह शाम को आप अपने पति को लेकर के आ जाना। अब वो पत्नी महाराज चली, लेकिन वो कोढ़ी महाराज रोग से बीमार था ज्यादा, तो ज्यादा दूर तक चल नहीं सका।
पत्नी ने कंधों पे बिठाया और जंगल के मार्ग से होकर के चली। अब जंगल के मार्ग से होके क्यों चली? क्योंकि गांव के मार्ग से होके जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ये अपने पति को बिठाएगी कहां जा रही है? तो जंगल के मार्ग से होके चली। अब जंगल के मार्ग से होकर के चली तो वहां एक संत जी की महाराज कुटिया थी। तो राजा के यहाँ कुछ चोरों ने महाराज चोरी करके धनमाल लेकर के आए थे और संत की कुटिया में छुपा दिया। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि ये महात्मा ही चोर है, तो महात्मा को सूली पर लटका दिया। आज महात्मा को जब सूली पर लटका दिया तो वो अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कोड़ी का जो सर होता है वो महात्मा के पैरों से टकरा जाता है, क्योंकि अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो महात्मा जी तपस्या में लीन थे, भगवान नाम का स्मरण कर रहे थे। महात्मा ने कहा कि जिसने हमारी तपस्या को भंग किया है, हमसे श्राप देते कि सूर्य उदय जैसे ही होगा वैसे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कोड़ी परेशान हो गया। अब कोड़ी पैसा भूला, सब कुछ भूला। अब तो एक ही बात कहे कि सुबह हुआ मैं तो गया, सुबह हुआ मैं तो गया। तो उस पत्नी ने महाराज जब ये बात सुनी, मन में विचार किया कि अगर सूर्य उदय होने वाला है और हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के चरणों में ध्यान किया और जो भक्तो पति के चरणों में ध्यान किया और कहा कि हे सूर्य भगवान, अगर हम सच्ची पतिव्रता हैं और सपन में भी कभी हमने पराये पुरुष को नहीं देखा, तो तुम आज से उदय मत होना। सारी कहानी खत्म, न सूर्य उदय होगा न उसका पति मरेगा। 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, पूरे 48 घंटे हो गए, सूर्य का अता पता नहीं। देवता लोग घबरा रहे, कहने लगे अरे सूर्य देव तुम पृथ्वी पे क्यों नहीं जा रहे? सूर्य कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो पतिव्रता स्त्री, कहीं उसकी शक्ति से जल करके मैं राख हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तब मैया अनसुईया ने कहा कि हे देवी, तुम सूर्य को निकलने दो और तुम्हारे पति मर जाएंगे तो हम उन्हें जीवित करेंगे। सूर्य की पहले किरण पड़ते ही उसका पति खत्म हो जाता है और मैया अनसुईया ने जल के छींटे मारे तो उसका पति पुनः जीवित हो जाता है और कोढ़ का रोग भी ठीक हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। तो ऐसी ऐसी पतिव्रताएं। अब माताएं सोच रही होंगी कि बहन जी हम तो अपने पति की सेवा करती हैं, लेकिन करें क्या, हमारा पति बढ़िया है, शराब पीता है, हमें गालियां देता है, तो तुम्हारा पति इतना खराब नहीं होएगा। जब वैश्या की डिमांड कर रहे हो जो कोई अच्छो पति है तो तुम्हारा इतना खराब भी नहीं होगा। बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, आज मैया सत्यव्रता बड़ी पतिव्रता स्त्री है। राजा त्रिशंकु जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गए तो राजा त्रिशंकु ने क्या देखा कि महाराज एक किसान के खेत में गाय लगी हुई है और किसान वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। तो महाराज राजा त्रिशंकु ने जाकर के कहा कि भैया तुम यहाँ सो रहे हो, तुम्हारे खेत को गाय ने चुन लिया। किसान खड़ा हुआ, हाथ में लाठी को लिया, गाय को इतना मारा कि उसके पैर तोड़ दिए। गाय ने श्राप दिया, हे राजन मैं तेरा तो कुछ खाने ही नहीं थी, लेकिन तेरे कारण मेरी ये हालत हुई है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपने घर की दहलीज को पार करेगा, वैसे ही गंधर्व बन जाएगा। और गंधर्व माने होता है गधा। क्या होता है? गधा। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। तो सभी लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलेंगे, ठीक है?
जी माताएं घर पे क्या करती रह जाती हैं,